ऑनरेबल गवर्नर हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र जो बेदाग है, लगनशील है, पूरी समझ है। मेरी मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में, सेकंड टर्म के अंदर, प्रथम टर्म में भी मुलाकात हुई थी, सेकंड टर्म में भी मुलाकात हुई है, कई मुलाकातें हुई हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एज नेवर बिफोर कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहाँ की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन of the talent of every हरियाणवी under his leadership। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। नायब सिंह सैनी जी निश्चित रूप से कुछ नायाब काम करेंगे, इसके मेरे मन में। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मुझे जब पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मेरी आपसे काफी चर्चा हुई, जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की और वो शुरुआत निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है। इट इज ऑन नॉट इंक्रीमेंटल बट वर्चुअली वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री। आपका प्रयास सराहनीय है, आप साधुवाद के पात्र हैं। एक बात आपने कही जिससे मेरे को असहमति है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर सुदेश धनखड़ मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आई हैं, मैं उनके साथ आया हूं। जिंदगी में जोखिम तो बहुत उठाए हैं, पर ऐसा जोखिम उठाना मेरे बस में नहीं है। मेरी धर्मपत्नी की पढ़ाई हरियाणा में हुई। हरियाणा की बच्ची जहां भी जाएगी अपनी ताकत दिखाएगी, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ऑन अ लाइटर नोट, जब मैं इनके ननिहाल में गया तो जाने में 40 साल लग गए थे, तो मुझे कुछ न कुछ तो ठीक कहना ही था। मैंने कहा एक बात बताओ, जब ये ननिहाल आती थी तो क्या खाती थी? मेरा लगाव तो इन बातों से है ही, पर डॉक्टर सुदेश धनखड़ का बहुत है। विगत 3 दिनों से उपराष्ट्रपति भवन के परिसर में आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के द्वारा ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है। आपने इसमें किया। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय दिवस था। प्रातः ऊर्जावान होकर आ रहा हूं, अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट वॉज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। एक संवाद निकल कर आया पुंडरीक महाराज जी के मुख श्री से। जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब संग अच्छा मिल जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे अर्जुन अपने पारिवारिक युद्ध में बहुत विपत्ति के समय में था,
और उसे भगवान श्री कृष्ण जैसा साथी मिल गया, जिससे गीता जैसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिस ज्ञान ने आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। और ये वचन जब ऐसे व्यक्ति से निकलते हैं, आदरणीय श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, वो पवित्र परंपरा से आते हैं, वैभव अद्वितीय है। श्री मनमाधव गौडेश्वर वैष्णव परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, जिनकी वंश परंपरा भारतीय अध्यात्म के सौरीन इतिहास से जुड़ी हुई है। मुझे उनके आशीर्वचन सुनने का मौका पश्चिम बंगाल में मिला। आज प्रातः मैं अद्भुत हो गया। 8 बजे से 2.5 घंटे तक मैंने और सब जनों ने सुना। अंत में बात गीता पर आकर टिक गई। उन्होंने कहा, आज आप जहां जा रहे हैं वहां से इस स्थिति में आप वापस नहीं आएंगे। आज पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र पर आकर, कौन सी भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जो हम सबके लिए रास्ता दिखाने वाला उपदेश है। इट विल बी अ मोमेंट एवर चेरिश्ड बाय मी। जब उन्होंने कहा कि साथी मिल जाए, तो मुझे लगा कि साथी या सारथी बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपके प्रांत को जनता का साथी और सारथी नायब सैनिक के रूप में मिल गया है। और गत 10 वर्षों से अधिक इतिहास को रचित करते हुए 6 दशक के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारथी देश का बनने का सौभाग्य मिला है। ये घटना 60 वर्ष बाद हुई है। साथी और सारथी की सार्थक भूमिका कितनी निर्णायक होती है, वो भारत ने 10 वर्ष में देखा है। अकल्पनीय आर्थिक प्रगति, अविश्वसनीय संस्थागत ढांचा, जो न सोचा था वो दर्जा भारत को मिल रहा है। भारत की आवाज आज बुलंदी पर है। दुनिया की हम महाशक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है। और रास्ता चुन लिया है विकसित भारत का एट 2047। विकसित भारत अब सपना नहीं है। विकसित भारत हमारे सामने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति में हमें गीता का वो ज्ञान ध्यान में रखना पड़ेगा। जो एकाग्रता अर्जुन ने दिखाई थी, अर्जुन की नजर मछली पर नहीं थी, अर्जुन की नजर मछली की आंख पर भी नहीं थी, अर्जुन की नजर अपने लक्ष्य पर थी, पुपिल पर थी। हमें वो ही नजर रखनी है, वो ही दृष्टि रखनी है, वो ही दृढ़ता रखनी है, वो ही एकाग्रता रखनी है, ताकि भारत निश्चित रूप से 2047 या इससे पूर्व विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करे। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, ये होकर रहेगा। और इसके कारण है कि आज जो भारत में कुछ हो रहा है, मैंने 4 दशक की राजनीति में काफी देखा है। संसद सदस्य रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए 35 साल पहले कंपन महसूस किया है।
मैंने भारत का सोना, वो भारत जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी होते हुए देखा है, साख बचाने के लिए। हर परिवार जानता है गहने तब गिरवी रखे जाते हैं जब हालात चिंताजनक है, गरिमा बचानी होती है। और उसका कारण क्या था? हमारा विदेशी भंडार $1 बिलियन के आसपास झोले खा रहा था। आज ये विदेशी भंडार $650 बिलियन, $680 बिलियन, कई बार $700 बिलियन तक पहुंच गया है। एक सप्ताह में 4-5 बिलियन $US ऐड होते हैं। कश्मीर गया था, मंत्रिपरिषद का सदस्य था, 1990 का समय था। सड़क पर 1-2 दर्जन से ज्यादा लोग दिखाई नहीं दिए। मेरे में कितनी ऊर्जा आई होगी, मेरा कितना हौसला बढ़ा होगा जब राज्यसभा में मैं कुर्सी पर सभापति की हैसियत से बैठा था और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है। जब पिछली बार यहां आया था तो मैंने दुनिया में बहुत से लोगों को बताया कि मैं वहां जाकर आया। मुझे झटका लगा, उन सबको पता था आपके बारे में, आपके प्रयासों का पता था। मैं अकेला अज्ञानी था जो उनको यह सूचना दे रहा था। आज भी भारत में कुछ अज्ञानी हैं जिनको भारत के वास्तविक स्वरूप का नहीं पता है। उनको अपने ज्ञान इंद्रिय खोलनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि आज का भारत वो भारत है जिसकी प्रशंसा कौन कर रहे हैं? उसकी प्रशंसा कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, कि आज के दिन दुनिया में कोई चमकता सितारा है, आज के दिन कोई ऐसी भूमि है जहां अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो भारत है। उन्नीस 1990 में एक सांसद की गरिमा थी, उसको 50 टेलीफोन गैस कनेक्शन मिलते थे और 50 गैस कनेक्शन, वो हमारी ताकत थी। लाइन लगती थी, हम कहते थे आपको गैस कनेक्शन अगली बार देंगे। क्या महारत हासिल हो गया? साथी और सारथी सही मिलने की वजह से 15 करोड़ से ज्यादा को तो मुफ्त में दे दिया और हर किसी को उपलब्ध है। और जिस टेलीफोन की मैं चर्चा करता था वो तो खत्म हो गया, कोई लेता ही नहीं है। मोबाइल टेक्नोलॉजी, दुनिया दंग रह गई है। कहते थे भारत के अंदर लोग शिक्षित नहीं है। आज के दिन जो आदमी कम शिक्षित है गांव का, वो मोबाइल का उपयोग शिक्षित से ज्यादा करता है। और यही कारण है कि यदि अगर पर व्यक्ति के हिसाब से इंटरनेट का कंजम्पशन देखें तो हम चीन और जापान दोनों को मिला लो, उससे भी आगे हैं। और पैसे का लेन देन, वो शुरुआत लोगों के समझ में नहीं आई कि भारत का प्रधानमंत्री बैंक अकाउंट क्यों खुलवा रहा है। और बैंक अकाउंट खुलवाए भी कितने? 50 करोड़ लोगों की। यूरोप की आबादी इतनी नहीं होगी, दुनिया के मैं समझता हूं 70-80 देश मिल जाए तो भी नहीं। और उसका नतीजा आया। और आज के दिन हमारा लेन देन पारदर्शिता से हो रहा है।
बिजली का बिल, लाइन की दरकार नहीं है, पानी का बिल नहीं है, टेलीफोन की एप्लीकेशन नहीं है, परीक्षा की नहीं है। और मैं इस पावन भूमि से आज के दिन बताना चाहता हूं कि देश के नवयुवकों को एक बात का ध्यान देना है, उनके लिए जो संभावनाएं हैं वो सरकारी नौकरी से कहीं बेहतर है। आखिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारी बढ़ाई कोई सरकारी नौकरी के लिए तो नहीं की थी, वो कौन से अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे वो देखना है। और इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक दिन में 2 दिन का काम करना पड़ेगा। आपकी कैपेसिटी तो एक दिन में 3 दिन का करने की है, पर मैं 2 दिन के लिए कहूंगा। आज मैंने बहुत सोचा कि मैं आज इस स्थान से गीता का कौन सा संदेश नागरिकों को दूं जो उनके वश में है, जो उनको करना चाहिए, जिसमें उनको किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो जो 5 महत्वपूर्ण आदर्श दिखाए गए हैं उन्हें मैं अभिशासन पंचामृत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीता से निकले हैं और ये हर नागरिक कर सकता है, उसको सिर्फ संकल्प लेने की आवश्यकता है। और ये सिद्धांत मैंने देखे सामाजिक व्यवस्था के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए, भाईचारा के लिए, उन्नति के लिए, खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। और पहला है सार्थक संवाद। और सार्थक संवाद की मिसाल क्या है? श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हमें सिखाता है कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। मतभेद होंगे, लोगों का दिमाग अलग अलग तरीके से चलेगा। इन्हीं मतभेदों को तो संविधान सभा ने देखा, हल निकाला। 3 साल से कुछ दिन कम 18 सत्रों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वाद विवाद किया, वाद विमर्श किया, पर इस सिद्धांत से नहीं डिगे और कि सार्थक संवाद हो। रास्ता निकाला, न कोई डिस्टर्बेंस, न कोई डिसरप्शन, न कोई नारेबाजी, न कोई प्ले कार्ड। तो यह संदेश बहुत बड़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे संसद सदस्य, हमारे विधानसभा के सदस्य, पंचायत और नगर पालिका में हमारे जनप्रतिनिधि और आपस में हर व्यक्ति, हर संस्था में यह ध्यान रखेगा संवाद सार्थक हो। संवाद का नतीजा व्यक्तिगत हित में नहीं, समाज हित में होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। कोई भी हित समाज और राष्ट्र हित से बड़ा नहीं है और राष्ट्र हित सर्वप्रिय है। दूसरा, जिसके थोड़ा संकेत मैंने पहले दिया है, व्यक्तिगत शुचिता का, इसकी बहुत आवश्यकता है। हमें ऐसा करना चाहिए कि जो लोग किसी पद पर हैं, प्रशासनिक पद हो, राजनीतिक पद हो या आर्थिक जगत में हो, उनका आचरण आदर्श होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए, जनता को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। They must exemplify by conduct that is worth emulating. इसका समाज पर बहुत व्यापक फर्क पड़ेगा। इसके लिए काफी कुछ कदम उठाए हैं। वीआईपी कल्चर को कुंठित किया गया है। जो गाड़ी के ऊपर लाइट होती थी उस पर अंकुश लगाया गया है।
इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर एक भावना जागृत होती है, समानता की भावना, सुचिता की भावना। और तीसरा सिद्धांत है निस्वार्थ यज्ञ भाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ अर्थात है कर्मणो, शासन को यज्ञ समझें, व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आह्वान करता हूं 2047 में विकसित भारत हो, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ में सभी की आहुति जानी चाहिए, यथाशक्ति आहुति देनी चाहिए, ताकि पूर्ण आहुति देश के हित में हो। यह हमें देखना पड़ेगा। इसमें हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। और चौथा सिद्धांत करुणा। अब करुणा तो हमारी विरासत है, 5000 साल की संस्कृति का निचोड़ है। हमने दिखाई करुणा क्या है। सैनी जी, मैं पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री था। कोविड के समय करुणा की को दृष्टिगत रखते हुए कैसे हमने इस संकट को झेला है। और भारतीय संस्कृति करुणा से इतनी प्रभावित है कि 100 से ज्यादा देशों को भारत ने उस कालखंड में, जब चुनौती हमारे ऊपर भी थी, कोविड का वैक्सीन दिया, 100 देशों को दिया। आज के दिन भी दुनिया में समुद्र के अंदर कोई जहाज को रोक लिया जाता है तो भारतीय नेवी जाती है। युद्ध के दौरान किसी के छात्रों को निकालना पड़ता है तो भारत उनकी भी मदद करता है, अपने छात्रों को भी लाता है, अपने नागरिकों को भी लाता है। दुनिया में जहां अर्थक्वेक हो जाता है, कोई कमी आ जाती है, भूखमरी आ जाती है, इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पोंडर। करुणा। पर मुझे लगता है कि आम आदमी को भी करुणा का ध्यान देना चाहिए। और अंतिम क्या है? परस्पर भाव। स्पर्धा होनी चाहिए, पर स्पर्धा का मतलब युद्ध नहीं है। आज के दिन कोई विरोधी नहीं है, उसका मत दूसरा हो सकता है, प्रतिपक्ष हो सकता है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश, just imagine the kind of diversity we have and all this converges into unity. इनको मैंने सोचकर सोचा कि अभिशासन पंचामृत का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि आज के दिन देश के सामने कुछ ऐसे संकट आ रहे हैं जो हम भांप रहे हैं। कुछ ताकतें हैं देश में और विदेश में, वो संगठित रूप से धन बल के आधार पर नैरेटिव बढ़ाकर यंत्र तंत्र का उपयोग कर भारत को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी संस्थाओं को निष्क्रिय करना चाहते हैं। Their sinister design, pernicious object is to taint, tarnish, diminish our constitutional institutions, to run down our growth history, our growth trajectory. अब ऐसी ताकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी संस्कृति कहती है कि कुछ अवसर आते हैं जब ऐसी ताकतों को कुचलना पड़ता है, उन पर कुठाराघात करना पड़ता है और प्रतिघात भी करना पड़ता है। और ये सब गीता से हमें समझ में आता है। इस भूमि से यह संदेश देना चाहता हूं
कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रेम में कोई आकलन वाली बात नहीं है। यह शुद्ध होगा, 100% होगा और सिर्फ 100% होगा। वी विल ऑलवेज कीप नेशन फर्स्ट। हमें याद रखना होगा हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। और हम एक ऐसे महान देश के नागरिक हैं कि दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है। तो क्या हम हमारी भारत मां को चोटिल होने देंगे? ये ताकतें उभरती हैं, कुछ ताकतें उभरती नासमझाई से। समझाने की आवश्यकता है। कुछ ताकतें हैं जो अपना ही देखती हैं कि भारत यदि अगर दुनिया का सिरमौर बन जाएगा तो बहुत से देशों की चिंता हो जाएगी। आखिर हम वही तो देश हैं जो 11 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 हिलती डुलती झकझोले लेती हुई अर्थव्यवस्था में थी। और हमने पीछे किनको छोड़ा? जिन्होंने हम पर सदियों तक राज किया। बड़ी बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ा। आने वाले 2 वर्ष में, इससे कम समय में, जापान और जर्मनी भी पीछे रह जाएंगे। इसमें नवयुवकों का बहुत बड़ा योगदान है। I will appeal to boys and girls. You are living in an India with enormous opportunities. आपका अपॉर्चुनिटी बास्केट बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। सरकारी नौकरी से बहुत दूर है ये। आपकी नजर उस पर पड़नी चाहिए। आपकी प्रतिभा चमके, इसके लिए सकारात्मक राज्य और देश की नीतियां हैं। धन आज के दिन संकट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप आने वाली स्थिति के कर्णधार हैं। आपको लीड लेनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में आपका योगदान बहुत जबरदस्त होगा। आज के दिन स्थिति यह है कि आदमी गांव से चाय जैसा काम कर सकता है जो शहर से करता है। बिकॉज आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिजिटल पेनिट्रेशन इज एनवी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के नेता मुझे कहते हैं कि वी वांट टू लर्न फ्रॉम इंडिया इन डिजिटल पेनिट्रेशन, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। ये वो देश है जो 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को ताकत देने के लिए अनाज दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं आपने तो मान लिया कि 80 करोड़ गरीब हैं। उनका सोच देखिए कितना विकृत है। आप मदद देते हो ताकि आप ऊपर उठकर और ऊपर जाएं, और ऐसा देश में हो रहा है। Some people are recipe for chaos. They can only be critic. They can't think in a positive way. उनको मेरा संदेश है कि आप गीता के सार को समझिए, गीता के संदेश को समझिए। समाप्त करने से पहले मैं कहूंगा कि मैंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कहा कि धर्मेंद्र जी, और ये मैंने राज्यसभा में कहा कि धर्मेंद्र जी, मेरे मन में बड़ी पीड़ा है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने वेद देखा ही नहीं है। वेदों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना तो दूर की बात है, और भाषण में कहते हैं कि वेद बहुत ही ज्ञान के भंडार हैं। तो कम से कम उनके जीवन में ये जो कमी है, इसको पूर्ति के लिए हम कुछ करें। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने हर संसद सदस्य को ये उपलब्ध कराए।
मैं राज्यसभा सचिवालय की ओर से आपके मार्गदर्शन में गीता संबंधी ज्ञान जो हर सदस्य को होना चाहिए वो प्रसारित करूंगा। मेरा कार्यालय आपके संपर्क में रहेगा क्योंकि ये इस चीज के ज्ञानी है। इट इज हिज पैशन, मिशन एंड फॉर्चुनेटली ऑल्सो इन स्विफ्ट एग्जीक्यूशन। इनके यहाँ से जो बनेगा कंपेंडियम, उस कंपेंडियम को हम अडॉप्ट करेंगे, बाकी हम करेंगे। हमें तो आपकी एक प्रतिलिपि चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उनके प्रेरक संबोधन के लिए। दिव्य सज्जनों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में आप सबसे निवेदन है कि हम सब अपने